104 ऑफिसेज हैं, इसमें एसपी के ऑफिस, कमांडेंट के ऑफिस, रेल एसपी के ऑफिस और उनसे वरीय जो पदाधिकारी हैं उनके ऑफिस होते हैं। इन सभी ऑफिसेज में महत्वपूर्ण डाक का वितरण, आदान प्रदान करने के लिए लगातार सिपाहियों को और डाक ड्यूटी के नाम पर उनको हम लोग भेजते हैं और लगभग 1000 सिपाही एक महीने में हमारे यूज़ होते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम लोगों ने डाक विभाग से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है कि किस तरीके से अब डाक विभाग हमारी डाक का वितरण करेगा। कि बिहार पुलिस के द्वारा सामान्य कार्यालयों की जो डाक है उसके वितरण के लिए भारतीय डाक विभाग से शीघ्र ही समझौता पत्र हम लोग करेंगे, MOU साइन करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इससे लगभग 1000 सिपाहियों की हमारी बचत होगी, जो विभिन्न कार्यालयों से इधर से उधर डाक ले जाने के क्रम में प्रतिनियुक्त होते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में करीब 1066 पुलिस थाने हैं। उसके अलावा करीब 104 ऑफिसेज हैं, इसमें एसपी के ऑफिस, कमांडेंट के ऑफिस, रेल एसपी के ऑफिस और उनसे वरीय जो पदाधिकारी हैं उनके ऑफिस होते हैं। इन सभी ऑफिसेज में महत्वपूर्ण डाक का वितरण, आदान प्रदान करने के लिए लगातार सिपाहियों को और डाक ड्यूटी के नाम पर उनको हम लोग भेजते हैं और लगभग 1000 सिपाही एक महीने में हमारे यूज़ होते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम लोगों ने डाक विभाग से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है कि किस तरीके से अब डाक विभाग हमारी डाक का वितरण करेगा। उनसे विस्तृत वार्ता कई चरणों में हुई है। पुलिस महानिरीक्षक बिहार के निर्देशानुसार हम लोगों ने पता किया तो ये पता चला कि बिहार के कई अन्य विभाग जैसे परिवहन विभाग भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि डाक विभाग के माध्यम से ही भिजवाते हैं। बैंकों के पासबुक, चेकबुक इत्यादि का वितरण भी डाक विभाग या अन्य इस प्रकार के माध्यम से होता है। तो पहली बार बिहार पुलिस अब अपने डाक सिपाही या डाक आर्डरली जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उनको बंद कर अब डाक विभाग के माध्यम से जो केंद्र सरकार के अधीन है भारतीय डाक विभाग, उनसे हम लोग डाक का वितरण करेंगे। इसमें कुछ तथ्यात्मक विवरणी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये औसत विवरणी है और अभी एक असेसमेंट है। एक सिपाही का औसत वेतन अगर हम 50,000 मांगें तो प्रति माह 1000 सिपाही के हिसाब से 5 करोड़ रुपए का व्यय पुलिस को होता है और औसतन अगर हम इस पर खर्चा देखें तो लगभग 60 करोड़ रुपए एक साल में हमारे डाक वितरण में खर्च होते हैं पुलिस विभाग के आपसी, जो एक बड़ी राशि है। इसके अतिरिक्त डाक वितरण करने वाले सिपाही फिर उतने दिनों तक विधि व्यवस्था के कामों में नहीं लगते हैं। तो अब 1000 मानव बल को बचा करके हम लोग उनको विधि व्यवस्था के कामों में लगाएंगे। इस पर होने वाला खर्च जो है वो किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। उसमें लोकल डिस्टेंस पर 50 ग्राम तक के लिफाफे का जो कीमत पुलिस को पड़ेगी वो 15 रुपये है। 200 किलोमीटर तक अगर वो हमको डाक भेजनी है डाक विभाग के द्वारा तो 35 रुपये, और इसी तरह से 1000 किलोमीटर तक भी 35 रुपये का ही उसमें खर्च आएगा। तो इस प्रकार से हमारा खर्च काफ़ी बचेगा। प्रति वर्ष लगभग हमारा असेसमेंट है कि हम लोग करीब 2 से 2.5 लाख औसतन डाक का वितरण करते हैं। अगर हम इस डाक को डाक विभाग के सहयोग से भिजवाएं तो प्रत्येक असाइनमेंट इस पर निर्भर करेगा कि उसका वज़न कितना है। वज़न के हिसाब से अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए हमारा खर्च आएगा, जबकि अभी हम सिपाही के वेतन को अगर हम देखें तो लगभग हमारा 6 करोड़ रुपए खर्च होता है। तो ऐसा असेसमेंट हम लोगों को लग रहा है कि प्रत्येक साल हम लोग 5 करोड़ रुपए की लगभग औसत बचत कर सकेंगे। लेकिन वास्तव में कितनी बचत होगी यह जब हमारी डाक जाएगी और बिल सेटल होगा उसके बाद पता चलेगा। इस प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इसी सप्ताह हम लोग समझौता पत्र को साइन करेंगे। पुलिस विभाग की ओर से DIG कार्मिक इसको साइन करेंगे और डाक विभाग की तरफ से उनके प्रतिनिधि रहेंगे। और 21 नवंबर यानी छठ के तुरंत बाद 21 नवंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक अभी हम लोग
एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक समझौता पत्र पर साइन कर रहे हैं। 31 मार्च इस बीच में हम लोगों को जो एक्सपीरियंस होगा, जो हम लोगों को पता चलेगा कि भाई कहाँ पर क्या परेशानी है, दिक्कत है, सारे का सारा जो हम लोग उसको एसेस करेंगे और फिर अगले वित्तीय वर्ष के लिए उसके हिसाब से अपने समझौता पत्र को चेंज भी कर सकते हैं। तो लगातार हम लोग इसकी समीक्षा भी करेंगे और कोई सुधारात्मक उपाय है तो उसको भी हम लोग करेंगे। इसके लिए सभी पुलिस के लोगों को हम लोग एक विस्तृत पत्र आज भेज रहे हैं। इनकी सबकी सब बिलिंग वो मुख्यालय स्तर से ही होगी, सेंट्रलाइज पेमेंट होगा। डाक विभाग को भी यह सूट करता है, हम लोगों को भी सूट करता है। तो अब डाक का जनरेशन थाना से एसडीपीओ ऑफिस, एसडीपीओ से एसपी ऑफिस, एसपी से डीआईजी ऑफिस की जो भी डाक है वो हमको अब डाक विभाग के माध्यम से करेंगे। डाक विभाग ने एश्योर किया है कि डिस्टेंस के हिसाब से जल्द 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर में वो डाक हमको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो डिटेल हम लोग इसका वर्कआउट करेंगे। जैसे ही हम लोग आगे इस पर काम करेंगे तो आगे हम लोग की बात सामने आएगी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए हम लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। उसके लिए स्टैंडर्ड लिफाफा, उसका लोगो, बिल्कुल सब चीज़ स्टैंडर्ड रहेगी। तो अब पुलिस विभाग की डाक एक अधिकृत केंद्र सरकार के उपक्रम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। सरकार से सरकार में जाएंगे और जो अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत जरूरी डाक है वहाँ पर विशेष दूत की व्यवस्था को हम लोग रखेंगे, वह कम से कम रखेंगे। अभी अमूमन डाक भी ले जाने के लिए किसी सिपाही को यूज़ हम लोग करते हैं या अन्य तरीक़ों से यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ईमेल यूज़ करेंगे, ईमेल से वो कमी हो जाएगी। दूसरा हमने कहा कि अनावश्यक उसकी कॉपी नहीं दें, एक लेटर उसकी कॉपी सबको देने से कोई, जहाँ पर ज़रूरी है, उचित है, जो व्यक्ति उनको डील कर रहे हैं उनको उसकी कॉपी दी जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि डाक विभाग से हम लोग स्टैंडर्ड लिफाफा, स्टैंडर्ड साइज़ और उसका पैकिंग भी थाना ही करेगा और उसमें उसका ट्रैकिंग भी होगी। एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि इस डाक में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं डाक विभाग के माध्यम से कि जैसे ही डाक विभाग को हैंडल करेंगे उसका एक नंबर जनरेट होगा। उस नंबर से हम अपने डाक को ट्रैक भी कर सकते हैं कि संबंधित आदमी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ट्रैकिंग अरेंजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। जो उनके यहाँ सिस्टम बना हुआ स्टैंडर्ड है, हम उनको हैंड ओवर करेंगे, वो हमको संबंधित जहाँ भेजना है वहाँ हैंड ओवर करेंगे। इसका बिलिंग भी कंप्यूटराइज होगा और सारे कंप्यूटर से जब आएगा तो सारा बिलिंग का जो खर्च पुलिस मुख्यालय अपने लेवल से उसको पेमेंट करेगा। अभी ये व्यवस्था की जा रही है। अगर कोई इसमें बदलाव की ज़रूरत होगी तो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद में जो अगला हम लोग समझौता करेंगे उसमें हम लोग इसको हाँ, तो जो दस्तावेज, देखिए आपको पहले मैंने बता दिया, जो दस्तावेज जरूरी हैं, जो ओरिजिनल में ज़रूरी हैं, उनको हम ईमेल के माध्यम से नहीं भेज सकते। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो डाक विभाग के माध्यम से भेजे जाने लायक हैं उनको डाक विभाग के माध्यम से। कई बार ऐसा हो सकता है कि रात को 8 बजे कोई डाक जनरेट हो और ये हो कि उसको सुबह 9 बजे तक पटना पहुंचाना है। तो बहुत महत्वपूर्ण डाक है, उसको अपने जो पुराना हमारा परंपरा है उसके आधार पर हम लोग करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी और दूसरे साधनों का यूज़ करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सिपाही हैं जिनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिप्यूट होना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए और बाकी काम करना है, उसमें वो लोग जा सकें। अभी लगभग 1000 सिपाही हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिस से डाक के नाम पर प्रतिमाह निकलते हैं।